CAPF-AC 2022 का जो भी आपका फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट 21 से स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स ये होते हैं। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ, कुछ जो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखो, जो मेडिकल टेस्ट है वो आपके पूरे बॉडी का टेस्ट है। MST जो है वो पूरे बॉडी का टेस्ट है। और इतने नंबर ऑफ टेक्निकल टर्म्स हैं, डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स हैं। वो टेक्निकल टर्म्स से आपको हर चीज से मतलब नहीं है। एक चीज ध्यान रखो कि जब किसी पर्सन का सिलेक्शन होता है और कोई पर्सन पास होते हैं, दैट्स मीन वो उनका जो बॉडी है वो सही है। सही इन द सेंस कि परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट डिफरेंट चीजें होती है और सही डिफरेंट चीजें होती है कि एक यस स्टैंडर्ड को आप फुलफिल कर रहे हो और एक किसी में प्रॉब्लम होता है। तो आप जो है उन कंपोनेंट्स पे ध्यान रखो जो कंपोनेंट्स आपके कंट्रोल में है। जो कंपोनेंट आपके कंट्रोल में नहीं है उस चीज को आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल लो, किसी का जो है आपका ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल है, आप नॉर्मल होते हो तो एक जैसे हम री मेडिकल वाले चीजों में हम दिखाएंगे, एक री मेडिकल वाले पे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। उसमें हम कुछ चीजों को जो उन्होंने दिया है वो एग्जांपल्स के तौर पे जैसे आपको क्लियर बताएंगे कि वो उन्होंने एग्जांपल प्रेजेंट किया। जैसे ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर दो कारण से हो सकता है। एक टेम्पोररी हो सकता है, जैसे आप टेंस मोमेंट में होते हो, वो उन्होंने समझाया हुआ उस चीज को। तो टेम्पोररी होता है तो वो रिजेक्शन का एक तरह से कॉज नहीं है। मान के चलो किसी का ब्लड प्रेशर वगैरह एक्स्ट्रा है तो उसे फिर से री एग्जामिन किया जाना चाहिए और एक तरह से एडमिटेड री एग्जामिनेशन होना चाहिए। एडमिटेड री एग्जामिनेशन का मतलब है कि सपोज आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो कोई भी मेडिकल में, फर्स्ट टाइम जा रहा या कुछ और प्रॉब्लम थोड़ा सा टेंस मोमेंट में आ जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकता है। लेकिन उसी बंदे को यदि एडमिट करके री एग्जामिनेशन किया जाए, एडमिट करके इन द सेंस है कि 2 आवर्स 3 आवर्स रिलैक्स से छोड़ दिया जाए, नॉर्मल कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद फिर चेक किया जाए। यदि प्रॉब्लम है तब वो एक तरह से रिजेक्शन का प्रॉपर कॉज है, परमानेंट रिजेक्शन का। यदि वो टेम्पोररी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है, आप जितना रिलैक्स रहोगे वो चीजें, वो कंपोनेंट आपके ठीक रहेंगे। कुछ चीजें जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड आपका है, सपोज कुछ पर्सन है जिनको मान के चलो कि मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा लेकिन हो जाता है ऑब्वियसली है। अब आज माई सेल्फ सफरिंग फ्रॉम दैट। तो सपोज डेंगू मान के चलो हो गया। तो अब जब डेंगू हो गया, डेंगू तो प्लेटलेट्स आपका कम हो गया सपोज। तो वो है कि यस, यदि आपको पता है कि कुछ हम हाल में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, तो मान के चलो किसी को डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स डाउन हो गया, तब है कि हाँ एक बार चेक करवा लिया फिर से कि क्या प्लेटलेट्स हमारा ठीक है। अब प्लेटलेट्स ठीक है तो दैट्स मीन फाइन। यदि नहीं ठीक है तो आप कुछ दिन के लिए वो चीज खाओ जिससे प्लेटलेट्स बढ़ जाए। या मान के चलो कभी जैसे लास्ट टाइम 2020 वाले बैच में कुछ कैंडिडेट्स थे इनफैक्ट जिनके साथ उस समय आपका कोविड के कारण था कि ब्लड में हीमोग्लोबिन वगैरह का कंडीशन था, हीमोग्लोबिन कम हो गया था। तो यदि ऐसे सिचुएशन है तो वो आप उस ढंग के डाइट लो, उस ढंग के मेडिसिन या जो भी कुछ ये इस समय है अननेसेसरी मेडिसिन लेने से बचना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी है फूड आइटम है उसको खाओ ताकि वो बढ़ जाए, जैसे प्लेटलेट्स हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। तो ये इसको कंपोनेंट यदि कम है तो इसको बढ़ाना आपके हाथ में है। अब मान के चलो कि कोई ग्लासेस सपोज यूज कर रहे हो, कोई स्पेक्टिकल्स यूज कर रहे हो, स्पेक्स यूज कर रहे हो, तो आप उसका प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का यदि है तो ले जाओ, तो वो आपको एक तरह से वो हेल्प करता है अननेसेसरी जो कॉम्प्लिकेशन से। फिर और कुछ चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल है किसी का मान के चलो कैरिंग एंगल है वो ज्यादा है, तो आप उसको एक्सरसाइज के थ्रू या जो भी है फिजियोथेरेपी के थ्रू यदि कुछ चीजें कर सकते हो तो ठीक है। अब मान के चलो किसी का फ्लैट फुट वगैरह है उस ढंग का, तो आप जो स्पाइक्स वाले जो शूज वगैरह हैं उसको पहन करके रनिंग कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कंपोनेंट आपके कंट्रोल में है, उस चीज पे फोकस करो, अननेसेसरी नहीं करो। हमारा ह्यूमन बॉडी जो है इतना कम्प्लेक्स एक तरह से मशीन है, वो इतना कम्प्लेक्स सिस्टम है
हर इंडिविजुअल पॉइंट पे आप एनालिसिस करने लगोगे ना, तो आप अननेसेसरी टेंशन में रहोगे कि ये प्रॉब्लम है। तो आप जो कंपोनेंट आपके बस में है, जैसे अभी एग्जांपल मैंने ब्लड वाला दिया, तो आपको यदि ये चीजें पता है कि यस हम रिसेंट टाइम में कुछ सफर किए ये वो, तो उसमें से आप एक बार टेस्ट करा लो कि हाँ ये कंपोनेंट्स हमारा ठीक है। यदि कुछ किसी में इशू है तो उसमें कर सकते हो। अब जैसे यूरिन टेस्ट आपका कराया जाता है, तो इसमें क्या करना है, यूरिन टेस्ट में नॉर्मली है कि आप एक्स्ट्रा वाटर लेते रहो। अभी मैंने ऑलरेडी बताया आपको फिजिकल वगैरह में भी कि जिनका सपोज ओवरवेट है ये सारी चीजें, तो आप एक्स्ट्रा वाटर इनटेक लो, हैवी फूड थोड़ा कम लो। वाटर आप सही पीते हो तो ठीक है। अब जैसे यूरिन सैंपल आपका बोला गया है, तो यूरिन सैंपल तो वो खुद बोलेंगे आपको यस ये वाला है आप ले जाओ। तो उसमें से क्या है कि आप थोड़ा सा यूरिनेशन कर लिए, वो बीच वाला ये दो, और जनरली थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, तो आपका परफेक्ट आता। तो ये सब कंपोनेंट्स जो है आपके बस में। अब मान के चलो कि आपका चेस्ट का एक्सरे लिया गया, उसमें कुछ डिफॉर्मिटी या जो कुछ है किसी का, यदि अनफॉर्चुनेटली है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके आई में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर टेंशन लेना छोड़ दो। यदि टेंशन लेते हो तो जो कंपोनेंट्स आपका सही भी होता है उसमें भी आपको प्रॉब्लम होता है। अब किसी का भी कुछ एन नंबर ऑफ पर्सन हैं जिनको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, कुछ चीजों को उसको इग्नोर करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लैट फुट आपका है, फ्लैट फुट यदि है मान के चलो, तो वो परफेक्ट फ्लैट फुट है तो आपका रिजेक्शन का कारण हो सकता है। जैसे आर्म फोर्सेस में जो होता है वो लिटिल एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट होते हैं। अब यदि वो कम आपका है तो थोड़ा सा है, तो उसमें से अलाउ होता है। तो जो कंपोनेंट जैसे फ्लैट फुट में, तो मैंने बोला स्पाइक्स वाले आप शूज वगैरह पहन करके रनिंग कर सकते हो, तो थोड़ा सा वो चेंजेस आते हैं। ओके। अब आई वगैरह में फॉर एग्जांपल, तो जो आपका, अब ये टेक्निकलिटी को समझने की जरूरत नहीं है आपका। 6x6 होना चाहिए, वर्स आई है जो 6x12 होता है। ये आपका जो बेटर आई करेक्टेड विजन 6x9, अब वर्स आई। अब ये सब में टेक्निकल, अब ये देखो नियर विजन N6 या 9, अब इसके टेक्निकलिटी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहो, जो यदि प्रॉब्लम्स है उसके बाद आपको देखा जाएगा कि कुछ है। अब मान के चलो ये है लिमिट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स जो हैं, तो एक तरह से जो आप ग्लासेस यूज करते हो तो -4 से +4 के रेंज में यह होना चाहिए। अब लेसिक सर्जरी है तो वो आपका क्या है, लेसिक सर्जरी एक तरह से 6 मंथ पहले कराया हुआ होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब जो भी आपके ये कंपोनेंट्स हैं, इसको अब मान के चलो जैसे कॉर्नियल थिकनेस फॉर एग्जांपल 425 माइक्रोन है, आप इस टेक्निकलिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एन नंबर ऑफ पर्सन हैं, बहुत सारे हैं। आप देखोगे कि ऐसा नहीं है ना कि हर कैंडिडेट रिजेक्ट हो जा रहा है और हर कैंडिडेट का बॉडी परफेक्ट है, नहीं। आपका यदि ये ये कॉर्नियल थिकनेस है, क्या आप उसको नॉर्मल मेजर करने जा रहे हो, आप उससे वर्क कर रहे हो। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो वो देखेंगे, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यदि किसी को इसके कारण होता तो क्या आप उसको चेंज करोगे, नहीं। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो कैरिंग एंगल है फॉर एग्जाम्पल शुड नॉट बी मोर देन 15% फॉर मेल, सॉरी 15 डिग्री फॉर मेल एंड 20 डिग्री फॉर फीमेल। अब इसमें से ये नॉर्मल चीजें हैं कि एक तरह से आप इसमें है, इसको लंबे समय में मान के चलो कि कुछ है, तो एक्सरसाइज वगैरह करके फिजियो करके थोड़ा सा अब एग्जैक्ट बहुत ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन लिटिल इन चीजों को किया जा सकता है लंबे समय में। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 दिन आप एक्सरसाइज करोगे तो हो जाएगा, बट अदरवाइज है कि नॉर्मली ये थोड़ा सा रहता है स्लाइट, तो अलाउ ये रहता है। अब ईयर है, तो ईयर में नॉर्मली क्या है कि डिफनेस आपका नहीं होना चाहिए या परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। अब इसमें से देखो फॉर एग्जांपल जो डिग्री ऑफ डिफनेस, अब डिग्री ऑफ डिफनेस जो है वो, ये इसका कोई परफेक्ट पैरामीटर नहीं होता। जैसे हमारे ही बैच में एक थे, वो ऑलरेडी चूंकि जॉब पहले से कर रहे थे, मान के चलो एसआई पहले से थे रेलवे में, फिर हमारे साथ वो जॉब करने लगे, तो उनके पास था एक तरह से डिफनेस, लेकिन फिर भी चलो वो अलाउ था। अब वो उसका क्या है कि एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड नहीं है। अब एकदम कुछ नहीं आप सुन रहे हो तब दिक्कत, उनको थोड़ा जोर से कभी कभी बोलना कि रंजीत थोड़ा सा और जोर से बोलो, मैं प्रॉपर नहीं समझ रहा हूँ सुन रहा हूँ, तो लिटिल अलाउ होता है। अब ये इन चीज का कोई एक पैरामीटर नहीं है ना। जैसे हाइट में, आपका हाइट में पैरामीटर है,
चेस्ट में आपका प्रॉपर पैरामीटर है, लेकिन इन चीजों में पैरामीटर नहीं होता है। अब जैसे देखो इसमें आपको 15 डिग्री, तो ये आपका पैरामीटर फिक्स कर दिया गया, 20 डिग्री फीमेल के लिए पैरामीटर फिक्स किया गया। लेकिन ये कह रहा है नो हैव, ये नोट हैव एनी डिग्री ऑफ डिफनेस। अब इसका एग्जैक्ट पैरामीटर तो नहीं है ना कि कितने दूर से हम बोलेंगे और कितने डेसिबल के साउंड में। ये जिन चीज का प्रॉपर पैरामीटर नहीं है उसमें आप ये मानो लिटिल रिलैक्सेशन अलाउ होता है। अब स्टैंडर्ड कोई है नहीं एग्जैक्ट, तो उसमें कोई भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी अदर कंडीशन congenital और एक्वायर्ड लाइक आर्ट्रेसिया ऑफ द मीटर्स। अब ये देखो ये इन सारे चीजों को जो भी है, ये जो कान दर्द वगैरह ये चीजें रेगुलर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है, रेगुलर जो कान में आपके जो दर्द हैं, ये आप एग्जैक्ट उनको तो पता नहीं है ना, ये कंपोनेंट आपको पता है। अब इन चीजों को प्रॉपर पैरामीटर नहीं है, इसमें से जनरली आप मानो अनलेस अदरवाइज कोई विजुअल साइंस नहीं है कि जो चीजें दिख रहा है प्रॉब्लम, यदि वो प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन में इलाज होता है। नोज है, अब ये देखो कैंडिडेट शुड नॉट हैव डीएनएस, एट्रोफिक राइनाइटिस, ट्यूबरकुलर अल्सरेशन। ये एक तरह से ना, अब ये मान के चलो कि जो साइनस वगैरह में से है, तो साइनस और ये चीजें अब एकदम माइनर सा एक तरह से है, तो उसमें से इलाव होता है। ज्यादा प्रॉब्लम देखो किसी भी चीज में, ये मान लो कि चलो जो एक्सटर्नल बॉडी है उसमें से कुछ विजिबल्स वगैरह उस ढंग से हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल कंडीशन में आपको अलाउ होता है। अब नेक है, तो नेक का अब ये है, जो नोड्स आपके हैं वो इनलार्ज नहीं होना चाहिए, थायराइड नहीं होना चाहिए, स्वेलिंग नहीं होना चाहिए। तो ये देखो एक तरह से क्या है कि ये नॉर्मल कंडीशन में यदि देखा जाए तो जो विजिबल पार्ट है वो उसके लिए ही प्रॉब्लम है कि कोई उस ढंग का विजिबल चीजें नहीं, अदरवाइज लिटिल प्रॉब्लम्स आपके सब जगह परफेक्ट नहीं होता है, किसी न किसी चीज में थोड़ा सा इशू होता है। अब देखो टीथ जो है, टीथ क्या है, कुछ लोग हैं उनके 32 होते हैं, कुछ लोग होते हैं 30 होते हैं, कुछ लोग सपोज है 28 है। तो इसमें क्या करा कि मस्ट पोजेस सफिशियंट नंबर ऑफ साउंड टीथ। इसमें क्या इन्होंने नंबर लिखा है? नहीं। ये इन्होंने 32 लिखा है? नहीं। 30 लिखा है? नहीं। 28 लिखा है? नहीं। यानी सफिशियंट नंबर की का मतलब है कि वो देख सकते हैं कि हाँ आपके पास कोई इस ढंग से प्रॉब्लम नहीं है, आप सही से चबा सकते हो भोजन। नेक्स्ट आपका वेनरल डिजीज, कोई भी उस ढंग का कोई एक तरह से डिजीज नहीं होना चाहिए कि जो आपका परमानेंटली कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। क्रोनिक स्किन डिजीज, स्किन में आपका कोई उस ढंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट जनरल स्टैंडर्ड जो है, तो आपका स्पीच सही होना चाहिए, यानी स्टैमरिंग आप नहीं करो। फिर है कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी इंडिकेशन ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये क्रोनिक डिजीज वाला हमने पिछले बार ये पेज में ही देखा। तो टीबी वगैरह, अर्थराइटिस, ये सब, हाई ब्लड प्रेशर। अब ये देखो जो क्या है ना कि ये क्रोनिक डिजीज, तो हाई ब्लड प्रेशर अभी हमने शुरू में ही ये बताया कि हाई ब्लड प्रेशर देखो टेम्पोरेरी हो सकता है, किसी कारण से टेंस्ड मोमेंट में आ गए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गए, तो उसके कारण आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो वो टेम्पोररी यदि है तो कोई दिक्कत नहीं होता, वो हो सकता है टेम्पोररी है, तो मेडिकल में आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन री मेडिकल में उसको पास कर देंगे। लेकिन यही यदि क्रोनिक है यानी कि परमानेंट जैसा है तो उसमें दिक्कत। अब डायबिटीज है, ये सारी अस्थमा, एनी हार्ट डिजीज। कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी परसेप्टेबल एंड विजिबल ग्रैंडुलर स्वेलिंग एनीवेयर इन द बॉडी। अब बॉडी का किसी पार्ट में जो है विजिबल आपका स्वेलिंग नहीं होना चाहिए। चेस्ट शुड बी वेल फॉर्म्ड, आपका जो वो तो एक्सरे वगैरह में आपको प्रॉपर देखेंगे। लिम्स, हैंड एंड फीट शुड बी वेल फॉर्म्ड एंड फुली डेवलप्ड एंड देयर शैल बी परफेक्ट मोशन ऑफ ऑल जॉइंट्स। तो ये आपका हर जॉइंट्स वगैरह जो भी है, बोन्स वगैरह हैं, वो सही कंडीशन में हो, इधर उधर ना हो। ओके, शुड नॉट हैव एनी ओल्ड और मेल यूनाइटेड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। अब मान के चलो किसी का एक्सीडेंट वगैरह या कुछ कारण से हुआ हो, तो यदि छोटा मोटा माइनर मान के चलो हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां डिफॉर्मिटी एक तरह से नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी फ्री एंड परफेक्ट मूवमेंट ऑफ ऑल जॉइंट्स, ये तो सही है। फीट एंड टोज शुड बी वेल फॉर्म्ड। अब देखो जो आपका बहुत सारा जो यही जो हाथ में आपका कैरिंग एंगल हुआ, लेकिन पैर में भी देखो प्रॉब्लम होता है कि आपका सीधा नहीं होकर के लिटिल टेढ़ा हो जाता है, खास करके जो ओल्ड एज में कुछ लोग पर्सन होते हैं उनको दिक्कत हो जाता है। शुड नॉट हैव एनी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन और डिफेक्ट्स। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। अब लेसिक सर्जरी के बारे में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, पहले ही दिया हुआ था।
और ये आपका जो एक्यूट और क्रोनिक डिजीज नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है। शुड नॉट हैव एनी डिजीज ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स, आपका यूरिनेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव नो इंजेन्युअल स्कॉटल स्वेलिंग, एनी टाइप ऑफ हार्निया, ये सब नहीं होना चाहिए। बोथ द टेस्टिकल्स मेल के लिए ओनली इन स्कॉटम एंड ऑफ नॉर्मल साइज, ठीक है। अब ये क्या है कि नॉर्मल माइनर ऑपरेशन से सही हो जाता है। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, ओके, फ्लैट फुट और वेरिकोज वेन्स, ठीक है। दे मस्ट बी इन द गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ। तो देखो, ये एक तरह से यदि सारे चीज को देखा जाए, ठीक है, आपका पल्स रेट जो है वो मोर देन 100 ये और लेस देन 50 पर मिनट से नहीं होना चाहिए, यानी 50 से कम नहीं होना चाहिए और 100 से कम नहीं होना चाहिए। और हर्निया वगैरह ये सब ऑलरेडी आपका जो है ये एक्सप्लेन किया हुआ इन सेंस पहले से ही मल्टीपल टाइम किया गया। देखो, चीजें ये एक तरह से जितने कंडीशन हैं इन सारे चीजों को देखो, तो नॉर्मल एक पर्सन है, हेल्दी एक पर्सन है, तो ये माना जाता है कि ये सब सही कंडीशन में होने चाहिए। अब इसमें से किसी का कुछ जो पार्ट है उसमें डिफॉर्मिटी है। अब जैसे देखो, अभी भी इंडिया में एक तरह से या हर कंट्री में है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं दिव्यांग होते हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो आपको बाहर से सही दिख सकते हैं कि लगेगा कि ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ, बताता हूँ कि एक फ्रेंड है, उसका एक कजिन है, तो उसका सिलेक्शन ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हुआ। अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हुआ तो मैंने देखा उसके मार्क्स बहुत कम। मैंने बोला, अरे वो तुम्हारा भाई दिव्यांग है? बोला, नहीं मुझे तो नहीं पता है, वो तो सही दिखता है, मुझे तो इंटरनल कुछ नहीं पता है। तो मैंने देखा मार्क्स इतने ये हैं, तो वो दिव्यांग वाले कोटे में। तो फिर पूछा कि तो बोला हाँ ये प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको आपको शायद दिखेगा कि वो हेल्दी हैं, लेकिन ऐसे सही दिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें इंटरनल कुछ प्रॉब्लम। तो अब ये आपके बस में नहीं है, जो कंपोनेंट आपके बस में है वो उस चीज को। अब जैसे टैटू वाले में है, तो टैटू देखो, सेकुलर कंट्री है तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्रीमेन आर टू बी रिस्पेक्टेड एंड दस टैटूज डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोड इन द इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड। तो नॉर्मली जो टैटू है वो आपका अलाउ होता है, लेकिन टैटू का जो है आपका जो सैल्यूट जिस हैंड से करते हो उसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि नन सैल्यूटिंग हैंड में होना चाहिए। और साइज जो है 1/4 ऑफ पार्टिकुलर पार्ट। अब मान के चलो कि ये हैंड वाला पार्ट है, तो इसका 1/4 जो है वो उससे लेस होना चाहिए, तो वो नॉन सैल्यूटिंग में होना चाहिए। अब देखो, री मेडिकल वाला मैं एक अलग से जो गवर्नमेंट का ये है नोटिफिकेशन है, जो डिटेल है उसके अनुसार मैं री मेडिकल वाला एक एक्स्ट्रा ये अलग से बना दूंगा। कुल मिलाकर के ये मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीजें, जो कंपोनेंट आपके कंट्रोल में है आप उस पर फोकस करो। जो कंपोनेंट आपके बस में नहीं है उस पर अधिक ये करने की कोशिश नहीं करो। अब मान के चलो आई है, एक आई आपका दिख रहा है कि लगेगा कि हमें सही चीजें दिख रही है। अलॉट ऑफ प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को हुए हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, हमारे ये ऐसे कैंडिडेट थे फॉर एग्जांपल, उनका रिटेन में बहुत अच्छा मार्क्स होने के बावजूद भी शायद उसका मेडिकल सही हो गया हुआ होता तो 2019 वाले बैच में उसका ठीक ठाक रैंक बन गया हुआ होता। लेकिन आई में प्रॉब्लम था, हर चीज सही दिख रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, लेकिन वो अब गया वो एम्स में चेक करवाने। बोला देखो ये कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में नहीं है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए, लेकिन फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको सही नहीं लगा, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मेडिकल में भी रिजेक्ट कर दिया गया, री मेडिकल में भी रिजेक्ट 2019 बैच वाले में किया गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका कुछ डिफॉर्मिटी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो उसके बस में नहीं है ना, आपके बस में नहीं है वो कंपोनेंट, तो उस कंपोनेंट पे आप अधिक परेशान ना हो। अब जैसे ब्लड में मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि किसी के ब्लड में प्लेटलेट्स लिटिल कम है, तो उसको आप फूड आइटम्स जो भी आपके फ्रूट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं उससे आपका बढ़ाया जा सकता है, तो उसके ऊपर कंपोनेंट पे फोकस किए। ओवरवेट किसी का है, वो उसको कम किया जा सकता है, तो उसके ऊपर आप फोकस करो। रनिंग है, फिजिकल वाले कंपोनेंट है, उसके ऊपर आप फोकस करो जो कि आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके पता चला कि कोई भी बॉडी पार्ट है जो आपका विजिबल नहीं है, लेकिन उस विजिबल नॉन विजिबल पार्ट में, इनविजिबल पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके बस में नहीं है, तो उन चीजों पे बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एन नंबर ऑफ पर्सन से सजेशंस लो, 100% से आप सजेशन लो, तो आप इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स से जरूर प्रभावित होगी कि अच्छा ये तुम्हारा दिक्कत है, तो इसमें तो रिजेक्ट हो सकता है। आप उन चीजों को छोड़ दो। लाइफ जो है
हर साल ऐसा नहीं है कि किसी एक साल, हर साल आप देखते हो, किसी भी ईयर का उठा करके देखो, जितने लोगों का रिटेन में दिया जाता है, फाइनल जो इंटरव्यू राउंड तक आते आते उससे लेस देन हाफ बचते हैं। यानी 100 कैंडिडेट को एवरी ईयर यदि रिटेन में रिजल्ट दिया जा रहा है, तो इंटरव्यू राउंड तक कितने पहुंचते हैं? 40, 45। ओके, 40 to 45% कैंडिडेट यानी कि पहुंच पाते हैं। दैट्स मीन एवरी टाइम रिजेक्ट होते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं चलो कि रिपोर्ट ही नहीं किए, मेडिकल फिजिकल के लिए गए ही नहीं। कुछ कैंडिडेट हैं स्टैंडर्ड में, ये कुछ कैंडिडेट ऐसे हर साल होते हैं जो कि उनका एक्चुअल में ग्रेजुएशन फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ डीएफ फिल करने के एक दिन पहले तक, लेकिन वो भी करंट में भर देते हैं। तो कुछ कैंडिडेट उसमें से निकल जाते हैं कि वो क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं एजुकेशनल। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि गलत एक तरह से फॉर्म भर देते हैं कि मान के चलो एक सर्विसमैन वाले में भर दिए और वो एक सर्विसमैन के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, तो उससे रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं कि उनका हाइट जो है वो नहीं पूर पाता है, वो चले जाते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं चेस्ट एक्सपेंशन नहीं कर पाते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में कुछ बाहर हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं कि रनिंग नहीं कर पाए, कुछ कैंडिडेट हैं लॉन्ग जंप नहीं कर पाए, वैसे बाहर हो जाते हैं। कुछ कैंडिडेट्स हैं मेडिकल में। तो हर साल होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ये, मैं किसी भी कैंडिडेट को ये बोलता हूं कि जो कंपोनेंट आपके बस में है उस पर फोकस करो, जो कंपोनेंट आपके बस में नहीं है उसको आप उसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना आप कंफर्टेबल फील करोगे उतना अच्छा। अब ये देखो, जो आपका चार्ट है कि हाइट और वेट, क्योंकि देखो जब री मेडिकल वाला में हम डिस्कस करेंगे तो इस कंपोनेंट को थोड़ा सा मैं उसमें से डिस्कस करूंगा। कहीं भी जो आपका ये चार्ट दिया हुआ है, अब मान के चलो कि जो आप जिस एज में हो, अब एज ब्रैकेट सपोज आपका एज इसमें हो आप, तो इसमें हो, अब मिनिमम देखो मेल यदि हो तो ये मेल वाला चार्ट है, ये फीमेल वाला चार्ट है। तो अब मिनिमम आप इस वाले में देखोगे, ठीक है, तो इस वाले में आपका जो है मैक्सिमम, अब मिनिमम तो आपका क्या है कि 50 kg होना चाहिए। 50 kg से कम हो तो आप ऑलरेडी रिजेक्ट हो। इसमें 46 kg से कम हो तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो। तो अब इसमें लोअर वाला तो कुछ जरूरत है नहीं। अब ये हायर में सपोज 60.5 है मैक्सिमम आपका ये लिमिट, तो ये 60.5 की जगह आप 62 हो गए, 63 हो गए, तो वो अलाउ हो जाएगा। अब इसमें से सपोज आप 23 वाले ब्रैकेट में हो, तो इसी हाइट में देखोगे इसमें आपको एक्स्ट्रा है। अब इस वाले एज ब्रैकेट में हो तो इसी में देखोगे, ये हाइट में आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। ऑब्वियसली बात है, इसमें एक्सेप्शन फ्यू होते हैं, इसमें भी आपके आते हैं जो जिन्होंने ये आइदर वो एक सर्विसमैन में है या फिर और जॉब में है। ओके, सो आप अपना हाइट के अनुसार देख लो, लिटिल एक्स्ट्रा जो है वो अलाउ होते हैं। सेम सिचुएशन फीमेल, फीमेल का देखो, अब यहाँ से आप देखना शुरू करोगे। ओके, तो यहाँ अब देखो 40.5 है, तो 40.5 रहेगा तो ऑलरेडी आप रिजेक्ट हो जाओगे। वो अपर वाले में ही मेजोरिटी का प्रॉब्लम होता है। तो हम री मेडिकल वाले चीजों को अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अभी यही कहूंगा कि जितना रिलैक्स रहोगे उतना फायदा होगा। जो कंपोनेंट्स पर आपको फोकस करना है अभी फिजिकल वाले कंपोनेंट्स पे उसको फोकस करो। मेडिकल वाले में जो आपको नोन चीजें हैं जिसको इम्प्रूव जिसमें किया जा सकता है, जैसे अभी फ्लैट फुट वगैरह वाले में है, तो उसमें आप उस पर वर्क करो। कैरिंग एंगल वगैरह वाला थोड़ा यदि जिनको लगता है उस पर वर्क करो। जो कुछ और है जो जिसको कंट्रोल कर सकते हो उस पर आप वर्क करो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।